बिहार की अब बात करते हैं, क्योंकि बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल है। कुछ ही देर पहले अमित शाह गृह मंत्री के घर की बैठक हो रही थी बिहार के नेताओं के साथ, जिससे सम्राट चौधरी बाहर निकले, तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी, ये सभी एक कार में फिर वहां से निकले हैं। बैठक के बाद जब पूछा गया तो यहां पर सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने साफा बांधा हुआ है। उन्होंने कहा था तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को उतारूंगा सीट से। बिहार बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, आपको बता दें, उन्होंने अलग ही दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि शर्त चाहे जो भी हो, नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि नीतीश और पीएम मोदी एक जैसा सोचते हैं। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2024 की चुनाव की तैयारी पर थे, इस वजह से हमारी ये बैठक थी, ये सम्राट चौधरी ने कहा। ये आपको सुना देते हैं क्या कहा है सम्राट चौधरी। क्या बातचीत हुई, क्या सब बातचीत? लोकसभा की तैयारी की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया जा रहा है। अभी तो स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव की सम्राट जी बिहार को लेकर नीतीश कुमार आने वाले के एनडीए में नीतीश जी को ला रहे हैं, एनडीए का हिस्सा बनेंगे क्या? कोई चीजों पर चर्चा भी नहीं है। आप लोग आनंद फानंद में दिल्ली आए तो साहब बरस रहे थे नीतीश कुमार पर जब तक पटना में थे। दिल्ली आते आवाज बदल गई है, चुप्पी भी है, इधर उधर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 24 की तैयारी पर बैठक थी। लेकिन एक और बैठक बहुत दिलचस्प हुई है। जीतन राम मांझी, जिन्होंने कहा था कि खेला होबे खेला होखला, उन्होंने 2-3 भाषाओं में लिखा था खेला होखी, वो जीतन राम मांझी की नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है। बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार के, इन दोनों की भी मुलाकात हुई है। नित्यानंद राय भी बाहर आए तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। 30 मिनट इधर भी बैठक हुई है। चारों सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए इस वक्त पटना से, हमारे साथ अभिषेक आनंद भी दिल्ली से हैं, सुजीत झा भी जुड़ गए हमारे साथ पटना से, और शशि भूषण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है और अभी तक यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात निकली है, बड़ी बात है। सम्राट चौधरी ने जो एक लाइन बोली आपके सामने, मामला कहां पहुंचा है? देखिए, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने जो कहा है उसका मतलब यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते भी हैं। और एक और चीज ये है कि अब क्योंकि जेपी नड्डा और विनोद तावड़े अमित शाह के घर पे मौजूद हैं, वो बैठक में अभी भी चल रही है। उन तीनों नेताओं के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर अंजना भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जेडीयू अलग हो रही है और मुख्यमंत्री के पद को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि जो है विधानसभा को भंग करके जो है लोकसभा के साथ ही जो है विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएं। लेकिन तब ये देखना है कि क्या जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आएंगी, क्या नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करके आगे जाया जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अभी भी जो है साफ नहीं हुई है तस्वीर, और मुझे लगता है अभी 48 घंटे और लगेंगे लगभग तस्वीर साफ होने में, क्योंकि इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वो इस चीज को, इस बात का इल्म है कि बिहार में अगर महागठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ जाएगी, तो उतनी ताकत के साथ जो है दमखम के साथ तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ। लेकिन नतीजे जो है 2014 या 19 जैसे नहीं देखने को मिलेंगे, और इसीलिए अमित शाह के घर अभी जेपी नड्डा और तावड़े दोनों ही मौजूद हैं, जैसा कि हिमांशु भी बता रहे थे। तीनों नेताओं की अभी भी बैठक चल रही है। तो रोहित, बिहार बीजेपी वालों को सुन लिया, लेकिन लग रहा है कि उन्हें भी नहीं बताया है कि क्या बड़ा होने वाला है। अब अंदर डिसीजन हो रहा है। देखिए अंजना, एक बात तो तय है, 48 घंटे बहुत भारी हैं बिहार के लिए, और खासकर जो शनि भारी लग रहा है, खासकर जो बिहार की राजनीति हो रही है ना, उसके लिए कल का दिन बहुत भारी हो सकता है। शनि भारी है
और जिस तरीके से इस वक्त चर्चा चल रही है, आप देखिए नित्यानंद राय का मांझी के पास जाना ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि मांझी को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मांझी जो है कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। तो ये संकेत है कि नित्यानंद राय को मांझी के पास भेजना कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं तो आपका क्या रुख रहने वाला है। तो उनको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो बिहार के हैं उनको तो जैसे हिमांशु ने बताया, उनको भी मनाने के लिए ही जो है खबर आ रही है कि बुलाया गया था, क्योंकि ये सभी नेता जो है बिहार बीजेपी के ये लोग मुखर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के। अब आने वाले दिनों में आप देखिए चिराग पासवान भी जो है उनके विरोध में ही रहे नीतीश कुमार में के। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो टटोल रही है, मन टटोल रही है कि अगर नीतीश कुमार को ही सीएम मान लिया जाए तो फिर इसका क्या असर होगा। क्या बिहार बीजेपी के नेता मान जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी मान जाएंगे? क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे? क्योंकि ये तमाम जो सहयोगी दल जो है सहयोगी बीजेपी के वो सब नीतीश कुमार से छिटक कर ही अब एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में बीजेपी जो है अपना गुना भाव जो है वो एक जोर घटाव में लगी हुई है कि अगर नीतीश को वापस एनडीए में लिया जाता है और अगर मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाता है तो कितना नफा कितना नुकसान इसका हो सकता है, वो इस वक्त जो है वो बीजेपी टटोल रही है। तो आने वाले 48 घंटे बिहार बीजेपी माफ कीजिएगा बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार जरूर ले सकते हैं। अंजना, सुजीत, ये जीतन राम मांझी काफी उत्साहित दिख रहे हैं, खेला होकी सब समझा रहे हैं, कौन सा खेला? देखिए, जीतन राम मांझी की बात करें तो लगातार मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, उनका विरोध नहीं रहा है, लेकिन उनको भी समझना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप देखें आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी जो कि काफ़ी मतलब बहुमत के करीब है, उसमें बहुत बड़ा रोल जीतन राम मांझी का हो सकता है कि वहाँ कुछ अच्छा कुछ मिल जाए तो उधर भी जा सकते हैं। यही कारण है कि नित्यानंद राय इस रात में इतनी ठंड में जीतन राम मांझी के पास गए हैं, तो जरूर इसके पीछे की वजह यही है कि हो सकता है। एक तरफ देखिए जीतन राम मांझी जो हैं वो नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए बोलते हैं कि प्रेरित करते हैं, बोलते हैं खेला होगा, ये होगा, और उनके पुत्र जो हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो स्थिति है राजनीति में, उसको देखते हुए नित्यानंद राय पहुंचे थे और उन्होंने ये श्योर करने की कोशिश की होगी उनको कि भाई आप यहीं रहिए। और जहां तक दूसरे अन्य सहयोगी दलों की बात है, हमारी बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से भी हुई है, उनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो एक बयान भी दिया था कि हम पैरवी करेंगे बीजेपी में कि नीतीश कुमार को वापस बुला लिया जाए। जहां तक चिराग पासवान की बात है, उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो लगातार खिलाफ बोलते रहे हैं नीतीश कुमार के, लेकिन उनके चाचा जो हैं वो बड़े हिमायती हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को आना चाहिए। तो नीतीश कुमार के आने से उनके चाचा को अच्छा लाभ मिलेगा, ये बात जरूर है, क्योंकि दोनों अलग अलग धड़े के हैं, एलजेपी के दो अलग अलग धड़े हैं ये, तो उनको लगता है कि उनको एक ज़्यादा बल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो नीतीश कुमार का जो फैसला है या सोच रहे हैं ऐसा कि बीजेपी में वो चले जाएं, तमाम लोग चाहे जो कहें कि भाई इतनी बार इधर से उधर जाना है, उधर से इधर जाना है, ये ठीक नहीं है, राजनीति में ठीक नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी का भी दबाव है और जो सांसद हैं उनके 16 सांसद हैं, 16 सांसद में से 80% जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हम चले जाएं ताकि वो दोबारा रिवाइव हो सके, दोबारा जीत सके। क्योंकि 2019 में जिस तरह का रिजल्ट आया था बिहार में 40 में से 39, अगर बीजेपी को 400 क्रॉस करना है, 400 पार करना है जैसा कि उनका नारा है, तो बिहार में अगर सीटें कम हो जाएंगी तो वो उनको ये नहीं लगता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शीर्ष नेतृत्व है उसका मुख्य फोकस जो है वो है लोकसभा का चुनाव, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आ जाएं, जीत कर आएँ, इसके लिए वो ज़्यादा चिंतित है, न कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री रहेगा और कौन किसकी सरकार रहेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बातें सामने आ रही हैं।
जहां तक मुख्यमंत्री बने रहने की बात है तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने, आपको याद होगा, जब वो महागठबंधन गए थे उससे ठीक पहले ये ऐलान किया था कि 25 तक वो बने रहेंगे मुख्यमंत्री। तो अभी तो 25 आने में देरी है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि विधानसभा भंग हो सकता है, लेकिन विधानसभा भंग करने के लिए आपको कैबिनेट की बैठक करनी पड़ेगी। लेकिन कैबिनेट की बैठक में अगर आप आरजेडी के साथ बैठते हैं तो आरजेडी कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी, उसमें सहमति कभी नहीं हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो, इस पर विचार विमर्श जो बीजेपी के शीर्ष नेता कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। अब तो जो प्रदेश के जो बीजेपी के नेता थे वो दोपहर से पहले तक नीतीश कुमार के आने का विरोध करते रहे, लेकिन आज देखिएगा शाम के बाद से किसी नेता का बयान नहीं आया हुआ नीतीश कुमार के खिलाफ में। ये सबसे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे उनका और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा हम उनके साथ हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत है। लेकिन मैं लौट रही हूँ आपके पास। ध्यान देने की बात है अंजना, आपके पास क्या खबर है? आ रही हो सुजीत? शशि, जल्दी से आपकी खबर, जो आप वहां पर मौजूद थे, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जो हिंदुस्तानी जी अंजना सवाल अपना कर लीजिए। नित्यानंद राय की क्या भूमिका हो सकती है? मतलब वो जीतन राम मांझी को क्या करेंगे? तो जीतन राम मांझी से क्या ये लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं? उनका झुकाव किस बात को लेकर है? नीतीश को बने रहने दिया जाए या हटाया जाए? देखिए, जीतन राम मांझी जो बीजेपी का फैसला होगा उसको मानेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी बहुत सिस्टम के साथ काम करती है और यही वजह है कि नित्यानंद राय ये बताने के लिए पहुंचे थे जीतन राम मांझी को कि हमारी बात नीतीश कुमार से हो रही है। और ये देखिए, पक्के तौर पे मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को मैसेज दे दिया गया है कि नीतीश कुमार से हमारी बातचीत चल रही है। अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं कि बातचीत में शर्त, कंडीशन, क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मेट होगा। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि जीतन राम मांझी को यह जानकारी बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पे दे दी गई है कि नीतीश कुमार से हमारी बातचीत चल रही है, हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नित्यानंद राय ने कही है जीतन राम मांझी को, उसके मुताबिक ये कि जीतन राम मांझी के हितों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अंजना। और बीजेपी सब तरफ से ठोक बजा लेना चाहती है, जो सहयोगी हैं उनको, अपनी पार्टी के नेताओं को ये कन्विंस करके ही आगे बढ़ना चाहती है। और यही वजह है कि इस वक्त रात के वक्त जीतन राय जो है वो जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे। दोनों के बीच आधे घंटे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बाहर निकले। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस सवाल पे नित्यानंद राय ने हाथ इशारा जोड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड, आपको टोक रही। रोहित क्या हाल चाल है? एक महत्वपूर्ण बैठक अंजना मैं बताऊं, एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त पटना में चिराग पासवान के घर पर हो रही है। यानी जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है बिहार में, उसके बाद अब जो सहयोगी दल है जितने भी बीजेपी के, अब वो लोग जो है वो अब सत्ते में आ गए हैं और वो उनको भी अब कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। नित्यानंद राय अभी मिले थे जीतन राम मांझी से और हमें जो जानकारी मिल रही है कि नित्यानंद राय चिराग पासवान से भी मिल सकते हैं। संभवतः आज रात नहीं तो कल सुबह ये मुलाकात हो सकती है। और इससे पहले भी चिराग पासवान को मैनेज करने के लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को ही पिछले कुछ महीनों से लगाया हुआ है। हमेशा हम देखते हैं पटना जब भी नित्यानंद राय आते हैं तो चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होती है। और ऐसे में तस्वीरें सामने आई हैं चिराग पासवान के घर पर उनके पार्टी के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। और संभवतः आज या नहीं तो कल सुबह में नित्यानंद राय की चिराग पासवान से भी मुलाकात हो सकती है। यानी कि अलायंस पार्टनर्स जो है बीजेपी के, उनको अब कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो नीतीश विरोधी रहे हैं, खासकर चिराग पासवान। और ऐसे में नीतीश कुमार को एनडीए में अगर लाया जा रहा है तो इनको कॉन्फिडेंस में लेना, इनको समझाना बुझाना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि मांझी के साथ नित्यानंद राय की मुलाकात और अब चिराग पासवान के घर पे जो उनकी पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और संभवतः नित्यानंद राय आज रात ही या नहीं तो कल सुबह भी जो है चिराग पासवान से मिल सकते हैं।